हाल ही मेरे दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलाम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कलाम बना मिक्स वेज के द्वारा तैयार पकौड़े। सर्दियों के सीजन में इस तरह आपने एक बार पकौड़े बना के तैयार किए तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। सर्दियों के सीजन में बहुत तरह की सब्जियाँ मिलती हैं और इन्हीं तरह इन पकौड़ों को हमने बना के तैयार किया। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। आप इसको चाय के साथ खाइए या फिर किसी चटनी के साथ खाना पसंद करेंगे। हरी सब्जियों के द्वारा बने हुए इस पकौड़े का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। इन पकौड़ियों को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक चटनी बना के तैयार कर लेनी, जिसके लिए 8 से 10 पीस हमने लहसुन लिया, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 पीस हमने हरी मिर्च का लिया, थोड़ा सा धनिया पत्ता है। इन सभी को मिक्सी की जार के अंदर डाल देते बिना पानी डाले इसको हमने दरदरा पीस के तैयार करना है। और इस तरह देखिए पीस के तैयार होकर पूरी को एक बोल के अंदर निकाल के रख लेते हैं। इन पकौड़ियों को बनाने के लिए हमने जो भी सब्जियां इस्तेमाल की, हरी सब्जियां इस्तेमाल की है और इस समय इस सीजन में ये सब्जियां मिलती हैं। जो सब्जियां आपके पास उपलब्ध हो आप उसी के द्वारा इन पकौड़ों को बना के तैयार कर लीजिए। थोड़ी सी हमने बारीक टुकड़े में कटे हुए पालक लिए, साथ ही साथ थोड़ी सी फूल गोभी है, थोड़ी सी हमने बरसेम लिए, इनको लंबाई में काट के तैयार किया। 1 मीडियम साइज की गाजर है, 1 मीडियम साइज की मूली है और थोड़ी सी लौकी है। हरी वाली जो प्याज होती है उनको भी हमने बारीक टुकड़े में काट के तैयार कर लिया और थोड़ी सी पालक के पत्तों को हमने साबुत रखना। इसी के साथ साथ थोड़ी सी हमने पत्ता गोभी लिया है, इसको भी हमने बारीक टुकड़े में काट के तैयार कर लिया है। 2 पीस हमने कच्चे केले लिए जिनकी पहले ही छिकली को निकाल के रख लिया था, इसको भी घिस के लंबाई में काट के तैयार कर लेते हैं। अगर कोई और सब्जियां आप खाना पसंद करते हो तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर सब्जियों को डाल लीजिए। इसी के साथ साथ एक छोटे साइज के बैगन को अपने काट के लिया, थोड़े से पनीर के टुकड़े लिए। एक थाली के अंदर हमने बेसन, चावल का आटा और सूजी को लिया है। कटोरी हमने बेसन लिया, उसके आधा हमने इसके अंदर चावल का आटा डाला और उससे भी आधा इसके अंदर हमने सूजी डाली है। ग्राम में देखेंगे तो लगभग 150 ग्राम बेसन है और 75 ग्राम के करीब इसके अंदर चावल का आटा, 25 ग्राम इसके अंदर हमने सूजी का उपयोग किया। स्वाद के अनुसार 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज्यादा नमक को डाल दिया। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने धनिया पाउडर डाल दिया, 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला डाल दिया और आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। अब इन सभी को हमने ड्राई अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेना है और मिलाने के बाद इसके अंदर थोड़ी थोड़ी पानी को डालते जाते हैं और इसका बढ़िया पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। जब भी आप इस तरह से पकौड़े को बना के तैयार करिए तो उसके अंदर चावल का आटा या फिर सूजी को डाल देने से ये पकौड़े काफी ज्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। और इस तरह देखिए इसके अंदर हमने पानी डाल के अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया। अब इस पूरे पेस्ट को लगभग 4 से 5 मिनट तक हमने अच्छी तरह से फेंट के तैयार कर लेना है। जितना बढ़िया आप इसको फेंट के तैयार करेंगे पकौड़े उतनी क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। एक बार आप इस तरह से मिक्स वेज पकौड़े बना के तैयार करेंगे, बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा ये बन भी जाते हैं, इनका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। अब इसके अंदर जो हमने चटनी बना के तैयार की पूरी को इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद जो हमने सब्जियां काट के रखी हैं, अब इसके अंदर सबसे पहले हमने कटी हुई पालक के टुकड़े डाल देने, साथ ही साथ हरी प्याज जो काट के रखा उसको भी डाल देते हैं। बाकी सब्जियों को इसके अंदर डाल देते हैं। साबुत पालक के पत्ते डाल दिए। के हाथों से इन सारी सब्जियों को हमने बेसन के पेस्ट के अंदर मिला के तैयार कर लेना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा। और इस तरह देखिए इसको हमने मिला के तैयार कर लिया। पकौड़े बनने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। अब एक छोटी साइज के बैगन को हमने काट के रखा है, इसको भी इसके अंदर डाल देते। बैगन को सबसे आखिर में डाला क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं। इसको डालने के बाद हमने थोड़ी सी पनीर के टुकड़े चौकोर शेप में काट के रखे, इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। इन पकौड़ों को हमने रफली बना के तैयार कर लेना है। जो भी आप मिश्रण आपके हाथ में आता जाता है उसी के द्वारा आप पकौड़ों को बना के तैयार कर लीजिए। इसके पकौड़े थोड़े से बड़े साइज के बनते हैं। एक बैच में लगभग 6 से 7 पीस को हमने डाल दिया और 2 मिनट तक इसको ऐसे रहने दिया। 2 से 3 मिनट बाद इसको हमने पलट देना है। पलटने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। अलटते पलटते दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक पकौड़ों को हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। एक बैच को तैयार होने में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगता है। और इस तरह देखिए पकौड़े तैयार होकर दूसरे बैच को भी इसी तरह डाल देते हैं। दूसरे बैच के हमने पनीर के पकौड़े बना के तैयार के पनीर के पीस को लेते हैं और ऊपर नीचे की तरफ जो हरी सब्जी है उसको लगा के इसको भी हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। जब एक तरफ से सिक जाती तब इसको हमने अलटते पलटते इन पकौड़ों को हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके तैयार किया। ये पकौड़े बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मुझे कमेंट करके बताइए इस तरह आपने हरी सब्जी के द्वारा पकौड़े बनाए तो आपको कैसे लगे। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।